ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 20 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सेवा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। गीत, तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह हैं, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मनिंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों के आत्मा अभिमानी बनना है, बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। बाप ही गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो काल 5000 वर्ष पहले मौफिक फिर से शतप्रधान बनेगी। बच्चे समझते हैं हम ही शतप्रधान थे, फिर हम ही अब तमोप्रधान बनी है। शतप्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं, तकदीर जो गवाई हुई है वह फिर पाने के लिए तदबीर कराते वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बच्चों अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह तो सोते बच्चे होती है, तुम सोते नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रही हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी है। बुढ़ापे से जवानी में प्रेरणा अच्छा होता है, जवान की बुद्धि अच्छी होती है। यह तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, यह बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि अग्रंथ श्रुति है। स्तुति निंदा सुख दुख इन बातों को तुम समझ सकती हो। आत्मा तो भिंडी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा को बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसा सौगात दे रही है, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान बन गई है, सो अब सत्स भी बन रही है। यह चित्त तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंध श्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको यह थोड़े ही पता था कि यह शिव बाबा है। बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाती है तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैम्प बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सर्वनाश, यह स्टैम्प सहज बन सकेंगे। वह बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़िया थी यह तो समझती होगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो विचित्र है, जिसने इस चित्र तन में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने यह टेम्परी चित्र धारण किया है। पतितों को पावन बनाए मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांतिधाम सुखधाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करती है। बस बाप के पास घर जाए, भगवान मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाला है। जीवन मुक्ति लेने वाला सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं।
जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाला है वह है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता है। तांग होकर कहती है मुक्ति में जाए तो अच्छा है। वास्तव में मुक्तिधाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेती है। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देती है। कहाँ देंगी? नई दुनिया में देंगी व पुरानी दुनिया में देंगी। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में सुर जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर है, यह दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से सुराए हरि के द्वार ले जाता हूँ। यह ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग के हरिद्वार कहा जाता है। फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं, वह बात कोई है नहीं, वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए हैं? 4 भाई तो होते नहीं, 4-8 भाई तो यहाँ होती है। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरे तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है, वह आत्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं, नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही है। से बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बने हैं तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता। हम आत्माएं पवित्र थी तो सतोप्रधान थी, अभी अपवित्र तमोप्रधान है, फिर सतोप्रधान कैसे बने? यह तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय याद पढ़ने से पतित तमोप्रधान हो गई हो, अब फिर सतोप्रधान बनना है। हिसाब किताब चुक कर सब शांतिधाम व सुखधाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आते हैं उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग जार में बल्ब लगाकर मनाते हैं। तुम जानते हो यह सभी धर्म की अलग अलग शाखाएं हैं। वह से आत्माएं कैसे नंबर बार नीचे उतरती है, यह नॉलेज तुमको मिल गई है। हम आत्माओं का घर शांतिधाम है। अभी है संगम, वहाँ से सब आत्माएं आ जाएगी, फिर सब जाएगी। प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। यह कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगी। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि है सबको भूल जाओ। सिद्ध और विसिद्ध है ना, विसिद्ध उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता है। यह बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छूटे हैं, उनकी घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है और किसी की बुद्धि में ऐसे बातें हैं नहीं। पहले पहले तो यह बुद्धि में बेतना है कि हम आत्मा है, वह हमारा बाप है, उनको ही पतित पावन है भगवान का याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की हरकार दरकार नहीं है, तो याद भी एक को करना चाहिए ना। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा, फिर डर डर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परमधाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है, पतित वहाँ जा न सके। अभी तुम वंदर खाते हो। भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं,
हे ईश्वर, हे परमपिता और गॉडफादर, अब वह एक ही है, फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो? वह एक ऊपर में रहती है, परंतु यह सब नोंद है। ड्रामा अनुसार भक्ति करती है, बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाली ही समझदार बनते हैं। वह फिर छुपे नहीं रह सकते, वह सहेज चेष्टा सारी काम ही करेगी। बाप कहते हैं, हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगती है। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ में इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करती है, इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करती है। बाप कहते हैं, हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, मामी को याद करो तो फिर अंशमति स्वगति हो जाएगी। मौत और गति करने की मौत एक ही है। गाया भी जाता है, हे ईश्वर की गतमत ईश्वर ही जाने, प्रतीत पावन वही है। वह जानते हैं मैं मनुष्य को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करती है, परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करती है, उनको वह फल देने वाला मैं ही हूँ। वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अप्रवृत्त थी अपने पुरुषार्थ से वर्षा को बनना है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी ऑलरीति कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रसोईता और रसना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह है शास्त्रों की नॉलेज। उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई न कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदिमत अन्न की नॉलेज बाप ने दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी है। यह अनादि नाटक बना हुआ है। यह बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम घोर अंधियारी से निकल घोर सजरे में जा रही हो। तुम अभी देवता बन रही हो। यह भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे यह बात भी समझ जाएगी। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्थान भी दिल्ली की कहा जाता है। यही जमुना का कंथा था। दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं के कैपिटल भी यह है। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देते, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गई है ना। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वह लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाते हैं, दो पार्टी हो जाते हैं, तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। दैत्य मत बड़ा नुकसान करती है, फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करती है। नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते, गुर जाने गुर की गोथड़ी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदिमत अन्न का नॉलेज सुना रही है। अब कोई धारणा करे व न करे, वह है पुरुषार्थ पर मधार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेगी। इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं। प्रेरणा से अगर योग कर ज्ञान सिखलाना होता है, फिर तो बाप कहते हैं, मैं इस गंदी दुनिया में आता क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद यह सब भक्ति मार्ग के अंक है। इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं।
तुमको 3 इंजेक्शन मिली है इकट्ठी, वहाँ तो बाप अलग टीचर अलग मिलता है, गुरु पिसारी में मिलता है, यहाँ तो यह तीनों ही इकट्ठे है। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएगी। बुरा युक्ति से समझाना है, ऐसे नहीं हो कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मनुष्य है, 2 बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मानते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नर्क के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप के श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही सुरेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ कामना करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा, कभी 2 मत नहीं बननी है, भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल लेना है। वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाला स्वतः और निरंतर युगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य को गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य में श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करे कैसे करे यह होता नहीं है, थोड़े मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को सुनकर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन, जो स्वयं को मोहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। ओम शांति।